हम सब ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनसे हमें बेअथा प्यार मिल रहा है इस खुशी में सदा रहने की और प्यार से देवता बनने का पुरुषार्थ करने की, बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेटली समझने की, ड्रामा को बहुत अच्छे दिमाग से समझकर कभी भी गुस्सा नहीं करने की, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हमारी ज़िंदगी में तूफान हो, विघ्न हो, ऑपोजिशन हो, पेपर हो, ज्ञान मार्ग में सब कुछ कल्याणकारी है। तोहफा है आगे तेज़ गति से बढ़ाने का, परिपक्व बनाने का, हमारे ही बनाए हुए हिसाब किताब को चुकतू कराने का। इसलिए सकारात्मक तरीके से देखना है, समझना है, स्वीकार करना है, स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति में रहते हुए अचल अडोल शांत संतुष्ट सत्य परमपिता परमात्मा की याद में रहना है और सब कुछ पार करते जाना है। तूफानों के प्रभाव में आकर क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करना है। ऐसा करने से स्वधर्म के विपरीत चले जाते हैं, फिर संपूर्ण संपन्न नहीं बन सकते हैं। दाग मिटने की जगह दाग और लगते जाते हैं, क्योंकि गलतियां करके फिर दोषी तो बन ही जाते हैं, और जब दोषी हैं तो फिर क्यों क्या नहीं कर सकते हैं। ड्रामा के कायदे प्रमाण शांत रहकर स्वधर्म में रहकर अपवित्रता का शांति का सहयोग देना है। इसी विधि से बेदाग बनेंगे, इसी विधि से और दाग नहीं लगेंगे, इसी विधि से सत्यता दिव्यता की सभ्यता को यूज़ करते हुए संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। लक्ष्य संपन्न और संपूर्ण बनने का है, तो जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातों में हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। पुजारी से पूजनीय बनना है। मीठी शिक्षाओं को प्राप्त कर हम सब मूर्तियाँ बन रहे हैं, तो तूफान विघ्न रूपी हैमर तो हमको लगेंगे ही, परंतु हमें कभी भी रिएक्ट और रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि शांत पवित्र रहते हुए श्रीमत पर चलना है। आगे जाएंगे तो तूफान भी ज़्यादा क्रॉस करने के होंगे, परंतु महावीर बन प्रभाव लगाओ दबाव मुक्त रहते हुए सब कुछ पार करना है। तूफानों को तोहफा समझ लेना है, गिफ्ट समझ लेना है, तो तीव्रता से हम आगे बढ़ते रहेंगे और अनुभवी भी बनते जाएंगे। अच्छाइयों को धारण कर कितना असीम सुख हमें मिलता है, प्रभु के समीप जाने का कितना आनंद आता है। सभी की अनुभूति ये तूफान ही तो कराते हैं। रूप तूफान का होता है, हिलाने का होता है, लेकिन आत्मा को निखार देता है। अगर स्वस्थिति से पार करते हैं तो ये गिफ्ट बन जाता है। इसलिए सर्वशक्तिमान मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि विघ्नों को तो वेलकम करो और उनसे अनुभव प्राप्त कर आगे बढ़ते ही चलो, अचल अटूट रहो, वरदान को फलीभूत करो। हैमर लगना अर्थात कोई ना कोई सिचुएशन, व्यक्ति, विघ्न, वस्तु का अभाव हमें उकसाएगा कि हम स्वधर्म के विपरीत या श्रीमत के विपरीत जाकर उल्टा कर्म करें। परंतु कुछ भी हो जाए, हमें बिंदी लगाकर स्वमान का स्तंभ बनकर रहना है। प्रभु से मिले हुए कमल आसन के, स्वदर्शन चक्र के, शंख के, गदा के जो अलंकार हैं उनको गिरने नहीं देना है। अनादि आदि विशेषताओं को ज़रूर यूज़ करना है। संपूर्ण और संपन्न बनना है। समझना है खुद को कि तूफान विघ्न ऑपोजिशन में स्थिर शांत अचल अडोल प्रभाव लगाओ दबाव मुक्त रहकर ही सत्यता और दिव्यता से संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। अलबेलापन अर्थात जानते हुए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी नहीं करना, ये सोचकर कि कर लेंगे, अभी तो समय है, परंतु परमपिता परमात्मा हमें समझ देते हैं कि इसमें हम धोखा खा लेंगे, अचानक के पेपरों में फेल हो जाएंगे। समय है गंभीरता से पुरुषार्थ करने का, अपनी कमी कमजोरियों को खत्म कर सतर्क रहने का। समय है स्व अर्थात आत्मा का चिंतन करने का, अंतर्मुखी हो अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करने का, खुद को एवर रेडी बनाने का। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा जी समझ देते हैं कि स्व की चेकिंग कर चेंज करो, अलबेले मत बनो। सेवा भी करनी है, परंतु कैसे करनी है उस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। सेवा कर रहे हैं तो सफल जरूर होनी चाहिए, अर्थात जिनकी सेवा कर रहे हैं वो सत्य परमपिता परमात्मा के बन जाएं और अपना जीवन बनाएं, उनसे वर्षा लें। ऐसी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब देही अभिमानी बनकर सेवा करें, अर्थात आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, सतगुणी हो, परमधाम निवासी हो, कि स्मृति में रहते हुए जिनकी सेवा कर रहे हैं उन्हें भी आत्मा, परमात्मा की संतान, परमात्मा की अमानत समझकर परमपिता परमात्मा का परिचय देना है। ऐसे
सेवा करेंगे तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। तब रूहों का संबंध जो है परमात्मा संग जोड़ सकेंगे। देह अभिमान हम आत्माओं की अवस्था में गिरावट का कारण है, इसलिए इससे संपूर्ण मुक्त होने की समझ मिलती है हमें। कभी भी ये अभिमान न आए हमें। मीठे परमात्मा कहते हैं कि सदा स्मृति रहे कि हम सब गॉडली सर्वेंट हैं, हम सब सेवाधारी हैं। सर्वेंट को देह अभिमान आ नहीं सकता है। सदैव देही अभिमानी विदेही परमपिता परमात्मा के साथ जितना जितना हम योग में रहेंगे उतना हम आत्माओं का देह अभिमान टूटता जाएगा। जैसा संग वैसा रंग स्वतः ही चढ़ता रहेगा, सब कुछ सहज हो जाएगा। हमें देह अभिमान से मुक्त होना है। देह का अभिमान सत्य को सुनने नहीं देता है, समझने नहीं देता है, उस पर चलने नहीं देता है। इसलिए जिन्हें देह अभिमान होता है, साहूकारी का घमंड होता है, उन्हें फिर ज्ञान समझ में ही नहीं आता है। वो वास्तव में उनको दंड मिलता है। अगर हम भी देह अभिमान से खुद को मुक्त नहीं करेंगे तो ज्ञान यथार्थ बुद्धि में बैठेगा नहीं, हम उसे अमल में ला नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें इस देह अभिमान से स्वयं को मुक्त करना है। याद से ही हम पावन बनेंगे, याद से ही हम देही अभिमानी बनेंगे, याद से ही हम सत्व प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेशता प्राप्त करेंगे। सभी तक ये संदेश पहुंचाना है, क्योंकि यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं और सभी का परमात्मा वर्षे पर हक है। पैराडाइज का प्रिंस बनने का निमंत्रण सभी को मिलेगा। सहज राजयोग है, अर्थात अपने को आत्मा समझ पावर हाउस परमपिता परमात्मा संग योग लगाकर शरीर रूपी राजधानी पर, कर्म इंद्रियों पर, सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कारों पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से अधिकार प्राप्त करना है। उनके द्वारा श्रीमत प्रमाण कार्य करवाकर सत्यता दिव्यता को धारण करना है। सर्व गुणों से हमें संपन्न बनना है, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, 16 कला संपूर्ण बन स्वर्गवासी बनना है और भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है, खुद को राइटियस मार्ग पर चलकर राइटियस बनाना है, औरों पर राज्य नहीं करना है, उससे दुख की प्राप्ति होती है। तन मन धन संपन्न संपर्क सब प्रभु अर्पण कर गरीब बनना है, जीरो बनना है, फिर प्रभु संग बुद्धि का योग लगता है और फिर अच्छा भाग्य बनता है। सहज राजयोग की सच्चाई सभी को बतानी है। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई सहज राजयोग से प्राप्त होती है। भूतरेज का ताला लगा हुआ है। बुद्धि को इसलिए धैर्यता से सेवा पर रहना है। परमात्मा द्वारा बताई गई युक्तियों को अपनाकर परमात्मा संदेश देना है कि वे भी बाप से अपना वर्षा ले ले। इस समय तमो प्रधान बुद्धि है, इसलिए सभी उल्टे कर्म कर रहे हैं। समझ से हमें चलना है, अब उल्टे कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा पवित्र देवता बनाने के लिए आए हैं, इसलिए विकारी धंधा बंद कर अपनी उन्नति करने का कर्तव्य करें। ये संदेश देना है सभी को। बिगर कौड़ी खर्च कर जीवन बनाने का परमात्म रास्ता बताना है सभी को। ऊंची मंजिल है ये, इसीलिए महावीर बनकर पुरुषार्थ करना है। माया की बड़ी से बड़ी बॉक्सिंग होगी, उसके लिए हमको तैयार रहना है, खबरदारी रखनी है। माया की वशीभूत अब नहीं होना है। ये गुप्त युद्ध का मैदान है जहाँ पर रावण को जीतने का युद्ध चल रहा है। इसलिए रावण रूपी माया की कमी कमजोरियों को हमें यूज नहीं करना है, उनसे हार नहीं खानी है। सेवा प्रभु जी करा रहे हैं, इसमें हम आत्माओं का ही कल्याण है। इसलिए देह के अभिमान में आकर सेवा करने का अभिमान बिल्कुल नहीं दिखाना है। हम सब गॉडली सर्वेंट हैं, परमात्मा फरमानों पर चल रहे हैं, इसी पर चलने से हमारा कल्याण है। देही अभिमानी होकर परमात्मा पैगाम आत्माओं को देना है, तब वो आत्माएं जो है इस पैगाम को स्वीकार करेंगी। देह अभिमान में देंगे तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, ये प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं। ज्ञान और योग बल से हमें अपने को समझाना है, विचार सागर मंथन करना है और फिर बेहद की सेवा पर हाजिर होना है। शिवालय बनाने में हमें मददगार बनना है। वैश्यालय की लोक लाज को छोड़कर हमें पवित्र बनना है। देही अभिमानी होकर रहेंगे, मीठे परमपिता परमात्मा से योग लगा रहेगा, तब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जाएगी। कल्प में एक ही बार बैटरी चार्ज होती है। इस चार्जिंग के द्वारा फिर पूरा कल्प पाठ बजाना है। अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाएंगे तभी बैटरी हमारी भर सकती है, वरना नहीं। योग कम होगा, बैटरी कम भरेगी। देह का अहंकार न हो, ज्ञान तलवार का कार्य करती रहे, लेकिन उसमें
योग की शक्ति भी चाहिए। डबल अहिंसक हमको बनना है। काम क्रोध विकार पर जीत प्राप्त करनी है। सर्व प्रकार की दैहिक हिंसाओं से मुक्त होना है। परमपिता परमात्मा संग पाठ हम बजा रहे हैं। रावण की शोक वाटिका से बाहर निकाला है प्रभु जी ने, तो बहुत खुशी में रहना है और उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। हम सब इस समय ईश्वरीय परिवार के हैं, ये हमको ज़रूर याद रखना है। स्वयं भगवान जी हमें पढ़ा रहे हैं। कल्याणकारी शिक्षाओं के रूप में, यथार्थ समझ के रूप में हमें कितना परमात्मा प्यार मिल रहा है। तो रावण से मिले प्यार को, जिसने हमें बंदर बना दिया था, उसे छोड़ देना है और बेहद बाप से मिल रहे प्यार प्रमाण चलेंगे तो देवता बन जाएंगे। ये यकीन दिलाते हैं परमपिता परमात्मा। दुनिया इस समय बहुत गंदी बन गई है, इससे दिल बिल्कुल नहीं लगानी है, बल्कि इसे चेंज करने की मेहनत करनी है। खुद को परिवर्तन करना है। जो खुद को बदलकर गंदी दुनिया को चेंज करने में मददगार बनेगा, वही बदली हुई सुंदर दुनिया में जाने का हक प्राप्त करेगा। देह अभिमान में आए, ये देह अभिमान न आए, ये हमको ध्यान रखना है, नहीं तो हम गिर जाएंगे। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराते हुए अहंकार को जड़ से खत्म करना है और सूर्यवंशी घराने में जाने का हक प्राप्त करना है। काम विकार के वंश और अंश को खत्म करना है। ये महाशत्रु रूपी भूत से कैरेक्टर बिगड़ जाता है, चरित्रहीन बन जाते हैं, रोज ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। इसकी स्मृति में रहना है। विस्मृत होते ही श्रृंगार बिगड़ जाता है। सत्युगी संस्कारों को यहाँ ही धारण करना है। दैवी चलन धारण करनी है। क्रोध में आकर भौंकना नहीं है। जो स्वर्ग में होता नहीं है वो हमको यहाँ पर करना नहीं है, और जो वहाँ होता है वो हमको विशेषताएं धारण करनी है। हमें सद्गुणों से संपन्न बनना है, हमें बेदाग हीरा बनना है, और हमें संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना है। पुजारी से पूज्य बनना है। हम सो हम के अर्थ को यथार्थ समझना है और समझाना है, ताकि हम सो आत्मा, हम सो परमात्मा की गलत मान्यता जो है वो दूर हो जाए। हमें सत्व प्रधान बनना है। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। बाप से चलने लायक बनना है। बागबान खिवैया की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वे ही दुखों से छुड़ाकर उस पार हमको लेकर जाएंगे। परमात्मा ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है। ज्ञान धन से संपन्न बनना है। समझ को यथार्थ रीति धारण करना है और उस मीठी समझ का सहयोग देकर सभी को प्रभु के संग जोड़ देना है। सदैव विश्व कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।